Welcome class 10th Magnetic effect of electric current chapter 13 exercise पेज नंबर 224। इसके बाद ऐसे ही पेज आते जाएंगे। ये पहला 28 24 मैंने लिखा हुआ, बाद वाले नहीं लिखे गए मेरे से। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट बहुत नियर ए बार मैग्नेट। जब बार मैग्नेट के नज़दीक आता है एक मैग्नेटिक नीडल, तो डिफ्लेक्ट क्यों हो जाता है? भाई दोनों ही मैग्नेट है, बड़ी सिंपल सी, दोनों ही मैग्नेट है। मैग्नेट के पास मैग्नेट आएगा तो वो डिफ्लेक्ट ही होगा, जहाँ तो उसके टूवर्ड्स होगा, जहाँ उससे अवे जाएगा। तो दोनों ही कामों में डिफ्लेक्ट तो होना बनता है ना, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो उसकी फील्ड लाइन इंटरेक्ट कर जाएंगी, ठीक है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। ड्रा करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट, ये आपने सीखना भी है, बनाना भी है, ये आपको आना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ साथ में। एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लिखी हुई है, लिखोगे ना लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बनाना जरूरी है। ड्रॉ बोला था, ड्रॉ करना जरूरी है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो है ये बाहर वाली फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, अंदर वाली फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये लिखा हो दोनों पे। आउटसाइड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिफ्लेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। आगे वाली जो इनसाइड है वो साउथ से नॉर्थ, ये आप परेशान नहीं होना, इनसाइड ये वाली है, देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये देखो, ठीक है। और बाहर वाली ये वाली है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों नहीं करती है, वो नेक्स्ट लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आर क्राउडेड नियर द पोल, पोल के पास ये क्राउडेड होती है। क्यों क्राउडेड होती है? कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी आपके क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे ये फील्ड लाइन स्ट्रांग होती है, कहाँ पे स्ट्रांग होती है? जहाँ पे ये क्राउडेड है वहाँ पे स्ट्रांग होती है। ये क्वेश्चन इसमें नहीं है कि मेरे एग्जाम में पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्राउडेड नियर द, ये हो गया, ठीक है। जब ये दूर जाते हैं तो ये स्प्रेड होती जाती हैं, दूर दूर चली जाती हैं, तो वहाँ पे वीक फोर्स होती है। तो ये इसलिए मैंने बनाए क्यों है, ये मैंने पहले ही ऑलरेडी लेक्चर अटेंड कर लिया, मगर रिकॉर्डिंग नहीं लग पाई, ठीक है। मेरा 1 आवर वेस्ट हो गया इसके साथ, ये ऐसे भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो एनी हाउ कोई बात नहीं, चल दोबारा कर लेते हैं। वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो फील्ड जो है लाइंस जो है वो क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? जैसे ये वाली है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? ये इसके ऐसे ऐसे क्यों नहीं चली गई? ये ऐसे पकड़ी, ये ऐसे ही चली जाएगी, ऐसे नहीं जाती है, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका क्या रीज़न है कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? भाई ये बताना है हमने, ठीक है। तो इसका इन्होंने लिखा है कि दो जो मैग्नेटिक फील्ड, यही प्रॉपर्टी भी है, इन्होंने लिखा मीन्स है ही है कि दो फील्ड लाइन सपोज मान लीजिए कि इंटरसेक्ट कर गई, तो अगर कर गई तो उसका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मीन्स कटेंगी तो कहीं पे तो कटेंगी ना, जैसे ये कट गई, कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पे 3 रास्ते 4 रास्ते, कोई ना कोई तो रास्ता बनेगा, 5 भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो उसमें बनेगा। तो अगर उसमें रास्ता बनेगा तो इसके वे 2 हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 डायरेक्शंस हो सकती हैं, एक ये वाली डायरेक्शन, दूसरी ये वाली डायरेक्शन, 2 हो गई। 3 भी हो सकती हैं, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, 2 तो पॉसिबल ही हैं, 3 भी हो सकती हैं। 2 डायरेक्शन हो गई जो कि पॉसिबल नहीं है, 2 डायरेक्शन इसकी पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन होती है इसकी, ठीक है। फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, इसलिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने तोते की तरह रट लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायरिंग प्लेन। एक टेबल लेना है आपने, जैसे ये मैंने बनाया, इधर बनाता हूँ अब दूसरी बार फिर। ये एक टेबल ऐसे आपने बनाना है, ये बना दिया टेबल, और 2 इस पर स्लिट करने हैं, ये 2 शेक कर दिया, और ऐसे एक सर्कुलर लूप बनानी है, ये बन गई, ठीक है। ये इधर आपने एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको जोड़ ज्वाइन करके ये एक सर्कुलर लूप बन जाती है हमारे पास।
तो अब ऊपर की तरफ करंट जाएगा तो राइट हैंड थंब रूल आपने उठाना, राइट हैंड थंब रूल, एक सज्जा हाथ आपने ऊपर उठाना है और थंब बनाना है। तो थंब बना के आप देखोगे कि ऊपर वाली जाने वाली ये डायरेक्शंस किधर को आएंगी, ये वाली ऐसे 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 ऐसे, इनसाइड में ऐसे अपवर्ड, आउटसाइड में डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये वाली इसकी डायरेक्शंस बन जाएंगी। उन्होंने पूछा हुआ है कि कैसे कैसे बनती है डायरेक्शन, किधर को जाती है, इनसाइड एंड आउटसाइड। आपने लिख देना है भाई किधर जाती है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे एक बनाना है। टेबल बनाने को इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपने डब्बा सा बनाना है, ऐसे इसकी एक लूप बना देनी है। ठीक है, तो ये वाली आपने बतानी है कि ये वाला डायरेक्शन किधर को जा रही है। ठीक है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसमें बनेगी, वो कैसे बन रही, जैसे ये बनाई हुई है ऐसे ही बनानी है। ठीक है, ये बैटरी लगानी है, ये भी सब कुछ ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाली बना देनी है आपने। ठीक, तो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ये डाउनवर्ड आएगा, ये अपवर्ड आएगा, पहले गलत लिखा गया था, डाउनवर्ड अपवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड फील्ड लाइंस है, ये डाउनवर्ड है, बिकॉज हमने राइट हैंड थंब रूल लगाना है। राइट आप देखोगे तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, ऊपर को चलने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना चाहिए। ठीक है, तो नीचे की तरफ आने के लिए ये क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, उल्टा घुमाया गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। ये आपने डाउनवर्ड एंड अपवर्ड इसको सही करना है। ठीक है, तो ये लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन रीजन, उसको डायग्राम बनाना था। ये सभी पैरेलल होनी चाहिए, 3 4 5 10 15 जितनी चाहो आप बना सकते हो, मगर पैरेलल, यही इसकी प्रॉपर्टी है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड। एक सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनाइड आपने देखा होगा ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे एक, ठीक है, तो ऐसे एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड है। ठीक है, उस पर ऐसे ट्रैप किया हो तो उस पर करंट पास कर रहा है, तो फिर उसकी जो है फील्ड लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कह रहा है जीरो होगी, जब डिक्रीज करेगी एंड पे जाते हुए, जहाँ इंक्रीज करेगी, जहाँ सेम रहेगी। भाई सेम रहेगी, वो क्यों इंक्रीज डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी। ठीक है, सोलेनाइड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक है, तो उसमें सेम रहती है। जैसे ये फील्ड लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है कि ये सेम रहती है। पैरेलल का मतलब क्या है कि फील्ड लाइन सेम रहती हैं, जितनी यहाँ पे फील्ड लाइन है उतनी यहाँ पे भी है। ठीक है, सब में सेम है, इसकी स्ट्रेंथ सेम है, तो सेम रहेगी भाई। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द, ये नेक्स्ट कोई पेज होगा, आप बुक पे देख सकते हो कौन सा पेज है, कहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द पोर्शन चेंज वाइल द मूविंग फ्रीली द मैग्नेटिक फील्ड, मास स्पीड वेलोसिटी मोमेंटम। अब क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आंसर देने का मज़ा भी नहीं आता, तो आंसर याद करोगे तो कोई बात नहीं बनती है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ पोर्शन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई चीज़ जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई पोर्शन, कोई ऐसी कोई चीज़ जैसे फ्रीली मूव कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो क्या चीज़ होती है जिसमें फ्रीली मूव कर रही हो। ठीक है, पहले तो हम ये देखें कि फ्रीली मूव करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी होती है सर्कुलर। जब कोई सर्कुलर चीज़ में घूमता है तो फ्रीली मूव करता है। ठीक है, उसको कोई बंदिश, जैसे फ़ैन है, फ़ैन फ्रीली मूव करता है। ठीक है, फ़ैन फ्रीली मूव करता है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है। तो उसमें जब ये घूमेगा तो मास किसी चीज़ का चेंज नहीं होता है, मास की कभी भी चेंज नहीं होगा। स्पीड क्यों नहीं चेंज होगी, स्पीड एक लीनियर चीज़ चलनी चाहिए। स्पीड कब होती है, जब कोई चीज़ लीनियर चलती है। जब सर्कुलर चलती है तो स्पीड नहीं होती है, बिकॉज उसकी वेलोसिटी होती है। इसकी स्पीड क्यों नहीं होती है, कि बिकॉज इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जाती है, स्पीड नहीं बनाते हैं इसे हम। वेलोसिटी उसकी चेंज होगी भाई, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, आगे जाएगी इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं होती है, इसको ऐसे सर्कुलर, ये तो डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट होती है सीधी। आप 9th क्लास में पढ़ के आओ, तो फिर दोबारा जीरो होगी, फिर अगले चक्कर में ऐसे घूमेगी, फिर दोबारा जीरो होगी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो भाई उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, बिकॉज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर मैं इसको स्पीड मान लूँ, स्पीड के थ्रू आउट चलूँ तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, स्पीड कहाँ चेंज होगी।
ठीक है, स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी। मूव कर रहा है ना फैन, जैसे एक कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ हम रोक देते हैं तो सडनली स्टॉप नहीं होती, तो धीरे 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 रुकती है, उसको मोमेंटम बोलते हैं। उस पर इंटरनली कोई फोर्स अप्लाई होती है, उसको मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसकी दो चीज़ें चेंज होती हैं। एक एक्टिविटी है, ये मेरे को पता नहीं कौन सी एक्टिविटी, ये मैंने नहीं, 13.7 पेज के आपके बुक पे ऊपर ये कोई पेज होगा 13.7, वहाँ पे आपने देखनी है ये प्रॉपर्टी। ना समझ आए मुझसे पूछना है, बिकॉज वहाँ से देखकर इसे पता चलेगा कि 13.7 जो है एक्टिविटी, उसके डायग्राम कैसी है, उसके ही देख के हम इसका आंसर दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर देना हो तो फिर मूर्खता होगी मेरी कि मैं ऐसे ही बोलूं कि मैं बहुत समझदार हूं, ऐसे ही आंसर दे दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं इसके कोई कमेंट इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ। आपने इसका आंसर वहाँ से देखकर फिर आप खुद एक क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हो ना, ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, इसका आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने पता चल गया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसको अल्फा पार्टिकल ही बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये बड़ी क्लास में सीखेंगे जाके। प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स, अब वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है, ऐसे इस तरफ जा रहा है, मगर डिफ्लेक्ट, उसको कोई नॉर्थ वाला पोल अपनी तरफ खींच रहा है, नॉर्थ वाला, फिर वो ऐसे नहीं जाएगा, नॉर्थ वाला खींच रहा है तो फिर उसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, ना तो वो नॉर्थ वाली तरफ जाएगा ना वेस्ट की तरफ जाएगा, तो फिर वो किस डायरेक्शन में जाएगा? साउथ की तरफ जा रहा है? नहीं भाई, साउथ की तरफ तो नहीं जा रहा है कांटा। ईस्ट की तरफ जा रहा है? नहीं, ईस्ट की तरफ भी नहीं जा रहा है। डाउनवर्ड जा रहा है? नहीं, अब अपवर्ड वाला रह गया, वही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड भी बता रहा है, जनरली भी हमें पता चल रहा है। कंसेप्ट है, ये बड़ी सारी बात लिखी हुई है, पढ़ना तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना ये आंसर में लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो आंसर में बस इतनी बात है, अपवर्ड है, क्यों है, ये वाली, बस ये कंसेप्ट है, या पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ने से समझ आ जाएगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इतना ही बहुत है क्वेश्चन। अब मैं थक गया हूँ, पहले भी एक कार लग गया मेरा ऐसे ही, दोबारा फिर शुरू होना पड़ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ये स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।